हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती है उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इज यूज इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स टू अ वेरिएबल। अब इस असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर हम इक्वल के साइन के ज़रिए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये जो इक्वल का साइन है ये बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे इक्वल क्या है? इक्वल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है जो 100 वैल्यू को a को असाइन कर रहा है, यानी कि a की वैल्यू क्या है? 100। द नेम ऑफ वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हमेशा जो आपके पास वेरिएबल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आता है और जो आपकी वैल्यू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आती है। सिंटैक्स कुछ यूँ है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, कि आपने वेरिएबल लिखना है जैसे यहाँ हमने लिखा a, फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है और आगे आपने एक्सप्रेशन लिखनी है। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है या कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर। एंड एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं ये लेफ्ट वैल्यू कहलाती है और जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखते हैं ये राइट वैल्यू कहलाती है। ऑल लेफ्ट वैल्यूज कैन बी रिटन एज राइट वैल्यूज। कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आ रही हैं इनको हम राइट साइड पे लिख सकते हैं, बट ऑल राइट वैल्यूज कैन नॉट बी यूज एज लेफ्ट वैल्यूज। लेकिन याद रहे कि हम सारी की सारी जो राइट वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट साइड में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के रूल्स के खिलाफ है। यानी कि अगर इस स्टेटमेंट के अंदर मैं यूँ लिख दूँ 100 इज इक्वल टू a, 100 इधर लिख दूँ a इधर लिख दूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि a जो है वो 100 को असाइन कर दो। ऐसा नहीं है, a इज इक्वल टू 100 हो सकता है, 100 इज इक्वल टू a नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पर वो बात करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। C++ लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स that combines assignment operators with arithmetic operators। C++ लैंग्वेज हमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ यूँ हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। यहाँ पर अगर आप देखें इक्वल सब में है और इक्वल के साथ हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस इस्तेमाल किया है क्योंकि ये पांचों के पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। यानी कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन कर दिया है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सिंटैक्स इसका कुछ यूँ है, वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू एक्सप्रेशन। यहाँ वेरिएबल लिखेंगे, यहाँ पर हम जो ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन और आगे उसके एक्सप्रेशन आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक a प्लस इक्वल टू 10, a माइनस इक्वल टू 10, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, a डिवाइड इक्वल टू 10, a मॉडुलस इक्वल टू 10। ये सारे के सारे हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स अप्लाई किए हैं। अब इनको सॉल्व किस तरह से करना है? बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि a प्लस इक्वल टू 10 इक्वल टू होता है a इज इक्वल टू a प्लस 10 के। इसी तरह से हम बाकी की स्टेटमेंट्स को भी कन्वर्ट कर देंगे कि यहाँ पर a इज इक्वल टू a प्लस 10 आया है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस 10। इस तरह से a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10, इस तरह से a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 10, इसी तरह से a इज इक्वल टू a मॉडुलस 10। तो हमने तमाम इन स्टेटमेंट्स को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको कन्वर्जन करनी है हमने, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है प्रोग्रामिंग के अंदर इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। सपोज हमारे पास a की वैल्यू है 50 और 50 वैल्यू हम इन तमाम स्टेटमेंट्स के अंदर अप्लाई कर देंगे कुछ यूँ। अब इनका आंसर देख लेंगे, 60 आएगा, 40 मल्टीप्लाई करेंगे 500, डिवाइड करेंगे 5 और जब इसका मॉडुलस लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0। तो ये जो हमारे पास पांचों की पांचों हैं ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।